हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं बीपीएससी की परीक्षाओं में 4 से 6 महीने की होगी देर। कोरोना के भयावह रूप धारण करने की वजह से पिछले एक महीने के दौरान बीपीएससी अपनी 2 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। इनमें एक 31वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा है, जैसी 8 से 13 अप्रैल तक चलने वाली थी, लेकिन सरकार के कोरोना संबंधी गाइडलाइंस को देखते हुए बीपीएससी ने इसे 4 अप्रैल को ही स्थगित की। दूसरी ओर 25 अप्रैल को होने वाली ऑडिटर प्रारंभिक परीक्षा, जिसे बीपीएससी ने 20 अप्रैल को इतना ही नहीं, 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा के आवेदन की तिथि को भी बीपीएससी ने बढ़ा, जिससे पहले आयोजन में भी देर होगी। मतलब 66वीं बीपीएससी अब आपको 6 जून को नहीं होगी, लेकिन हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मानकर चला जाए कि अब ये नहीं होगी 5 जून से जो शुरू होने वाली थी। और पहले ही कोरोना के असर से एग्ज़ाम कैलेंडर को फॉलो करने में परेशानी हो रही है, और बीपीएससी उस पर अब चलना संभव नहीं रह जाएगा। उसकी कई महत्वपूर्ण परीक्षा 4 से 6 महीने तक देर से आयोजित होंगी। इसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साथ तकनीकी संवर्ग, सहायक अभियंताओं की नियुक्ति परीक्षाएं भी शामिल है। अभी कोरोना की नई लहर असमान स्थिति समान होते ही साथ स्थगित परीक्षाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द लेने का प्रयास करेंगे। अमरिंदर कुमार, परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी। मतलब साफ है कि आपकी 66वीं बीपीएससी की परीक्षाएं पर भी ग्रहण होगी, और जो आपको जो अन्य परीक्षाएं आपको ऑडिटर की है और परियोजना प्रबंधक की परीक्षाएं, और भी जो भी जो है आपको सहायक अभियंता की जो परीक्षा सारी अब डिले होगी। तो कब हो सकती है? तो आपको 4 से 6 महीने, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक है जो कि आपको संभावना दिख रही है। तो बीपीएससी ने तो स्पष्ट लगभग कर दिया है धीरे धीरे, हालांकि नोटिफिकेशन है जो कि कुछ दिनों के बाद देगा कि 66वीं बीपीएससी नहीं होगी। तो स्थिति है जो कि काफ़ी गंभीर है, और आप ही जो कि समझ रहे हैं इस स्थिति को, तो आपको उस अनुसार मेंटली तैयारी करना पड़ेगा। और इस हालात में आप ही है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना के समाचार सुनना चाहते हैं, हालांकि उससे बच कर रहें। ज़्यादा कोरोना के सुनने से भी आपके मानसिकता पर असर पड़ सकता है। तो ये तो हो गई आपको बीपीएससी। अब बिहार दरोगा की प्री की एग्ज़ाम, तो इसकी परीक्षा जो कि अगस्त सितंबर से पहले नहीं हो सकती है, इसलिए आपको उतना दिन है जो कि वेट, अगस्त सितंबर की जो थोड़ी बहुत संभावना है, नहीं तो और भी डिले हो सकती है। तो बिहार दरोगा प्री का और भी जो अन्य परीक्षाएं जो हैं, आपको कम से कम जो है हालात जिस तरह से हैं, कम से कम अगर कितना भी फास्ट होता अगस्त में, नहीं तो फिर सितंबर में शुरू हो सकती है। हालांकि सारी बोर्ड की परीक्षाएं, चाहे सीएसबीसी की, जिस तरह से अग्निशमन सिपाही की है, वो भी है जो कि उम्मीद नहीं के बराबर है। सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतज़ार आप कर सकते हैं। ये परीक्षाएं जो भी और परीक्षाएं बची हुई, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे बीएसएससी की हो, या सीएसबीसी की हो, तो सारी परीक्षाएं जो कि कम से कम सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ही ज़्यादा संभावना है होने की, अभी के हालात के अनुसार। और रिजल्ट की बात है जहाँ तक, तो रिजल्ट आपने बताया था कि 64वीं बीपीएससी का भी है जो कि रिजल्ट अटक गया है, और आपको हम बिहार दरोगा फाइनल मेरिट लिस्ट का भी रिजल्ट अटक गया है। कहीं ना कहीं जो आदेश आया है जो साहसी कार्यालय बंद का, उसका असर है जो कि पड़ा है। तो आप देख सकते हैं इसका असर है। और बीएसएससी टाइपिंग से लेकर जो परीक्षाएं फिजिकल की, उन्हें सारी परीक्षाएं, चाहे सीएसबीसी की फिजिकल हो, सारी अब आपको कम से कम अगस्त के बाद ही उम्मीद है कि आपको ज़्यादा होगी परीक्षा हो सकती है, इसलिए आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। और इससे संबंधित एक आप कार्यालय से संबंधित एक थी, यहाँ भी आप देख रहे हैं जुलाई के बाद जो कि परीक्षाओं पर फैसला होगा 12वीं बोर्ड का भी। मतलब फैसला जुलाई के बाद, मतलब अगस्त में, मतलब अभी हालात एकदम 1 अगस्त की परीक्षा को भी टाला जा सकता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मतलब सितंबर में ही थोड़ी बहुत उम्मीद है, वो भी कुछ परीक्षाएं हो सकती है अगर हालात जिस सुधरते हैं, नहीं तो फिर आप अक्टूबर नवंबर भी ये जा कहीं ना कहीं परीक्षाएं जो कि अब काफ़ी डिले होगी। रिजल्ट ही है जो कि आ सकती है। और रिजल्ट तो बहुत सारी बहुत प्रतीक्षित हैं। आपको 64वीं का हो गया, बिहार दरोगा मेरिट हो गया, आपको उर्दू अनुवादक हो गया, और एक जो बिहार सिपाही के बहुत सारे लोग, उसकी जुलाई में पहले डेट थी सीएसपीसी के द्वारा कि कंप्लीट हो सकता है, ये भी डिले हो, लेकिन आपको जुलाई से लेकर अगस्त में आ जाएगी, क्योंकि जो सीएसपीसी के जो सचिव हैं उन्होंने ही साफ कहा था कि जुलाई में मेरा टारगेट है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट है जो कि निकाल दें, आपको उतना दिन। और ये जो है एक खबर है, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक ही रहेगी बरकरार, और ये मराठा आरक्षण को लेकर था, क्योंकि और इससे क्या होगा कि कोर्ट ने महाराष्ट्र मराठों की नौकरी शिक्षा दिए गए असंवैधानिक ठहरा दिया है। मतलब 50% से ज़्यादा आरक्षण अब नहीं होगा। 36 आरक्षण हो सकता है, लेकिन ऐसे जो आरक्षण है वो नहीं होगा।
और ये आपके काम के लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कोविड-19 के दौर से गुजरे। ये आदेश है और कल ही जारी किया गया है एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना वसूल। तो आप देख सकते हैं ये फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप भी कभी परेशानी में पड़ सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं। तो कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस की दर निर्धारित की गई है 50 किलोमीटर तक के लिए। छोटी कार के लिए 1500, छोटी कार वातानुकूलित है 1700, बोलेरो सुमो मार्शल है तो 1800, बोलेरो सुमो मार्शल वातानुकूलित है तो 2100, और मैक्सी सिटी राइड वीगर टेम्पो ट्रेवलर एवं समकक्षीय 2500, और जाइलो स्कॉर्पियो क्वालिस्ट टवेरा है जो कि आपको 2500 है। उसी तरह 50 किलोमीटर से अधिक रहेगा तो दर दिया हुआ है 18 रुपये प्रति किलोमीटर। लग सब है जो कि आपको छोटी कार बोलेरो मैक्सी का है जो कि 25 है, और जाइलो का 25 है। आदेश दिया जाता है कि सूचना परिचारित किया जाए। कल ही है जो कि आदेश है जो कि जारी किया गया स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब ये आपके लिए हो सकता है काम करे, क्योंकि हालांकि उस समय स्थिति ऐसी रहती है कि आप रेट पर उतना ध्यान, क्योंकि जो मांगा जाता है और मनमाना वसूलने से होता क्या है कि जिनके पास परेशानी रहती है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो एक दर है जो कि सरकार ने निर्धारित किया, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो ये चिट्ठी आप जो कि रख सकते हैं, और मैं स्क्रीनशॉट के लिए कर देता हूँ, हो सकता है किसी के काम आ जाए, क्योंकि कभी भी विपत्ति अगर नहीं आई तो हो सकता है आ सकती है, क्योंकि अभी हालात बहुत गंभीर है, तो आपके काम की हो सकती है। तो ये रही। और जहाँ तक बात है कि विज्ञापनों की क्या विज्ञापन भी है जो कि जल्द ही जैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि अखबार में दिया हुआ था कि मई में बीएसएससी का विज्ञापन, तो अभी तो कार्यालय ही बंद, तो अभी हालात है जो कि उम्मीद नहीं है कि अभी आपको वैकेंसी कुछ आने की उम्मीद है, और कहीं ना कहीं जो कि अभी सारा ध्यान जो है पुरानी प्रक्रियाओं पर ही लगे, तो आपको डिले होगी, ये तो स्पष्ट है। और अभी कोई वैकेंसी अभी नहीं है। सारे जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम से लेकर सारे लोग हैं जो कि कोरोना से ही जूझ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे विज्ञापन हो, रिजल्ट का भी अभी, क्योंकि रिजल्ट ही सबसे पहले आएगी, उसके बाद जो थोड़ी बहुत संभावना विज्ञापन की, उसके बाद है जो कि आपको परीक्षाओं की। तो परीक्षाओं की तो हालात जो है कम से कम सितंबर तक लग रही है, थोड़ी बहुत स्थिति सुधार हो सकती है, नहीं तो फिर डिले ही होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, जो भी सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं उस पर है जो कि ज़्यादा फोकस्ड करें, और तो तभी है जो कि, और ये सोचेंगे कि अब तो परीक्षाएं का एक है कि आपको परीक्षाएं होगी, लेकिन 3 से 4 से 6 महीने डिले होगी, लेकिन होगी ज़रूर, जिस तरह अगले साल हुई थी। तो यही उम्मीद में है जो कि आप तैयारी करें, और करेंट अफेयर्स जहाँ जिन परीक्षाओं में पूछा जाता है उस पर है जो कि विशेष ध्यान दें, और एक टारगेट रख ले कि मुझे जो कि तैयारी करना है। तो इसी के साथ धन्यवाद।